एक बच्चा अपनी माँ से खाना मांगता है और माँ बाप इस बात का चिंता नहीं करता है कि हमारे बच्चों को कब भूख लगा। तो मैं प्रशासन से या हमारे जो भी हैं लोग इससे जुड़े हुए, उनको ये सोचना चाहिए, ठीक है, जो भी स्नेहा के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम लोग मांग क्यों कर रहे हैं? मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो हम लोग को उम्मीद प्रशासन से है वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ या जो भी हैं लोग उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय रहते आप इंसाफ उन्हें दिला दीजिए, जो कि हम लोग को रोड पे नहीं करना पड़े। स्नेहा के पिता एक इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान चलाते थे और अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते थे। वैसी स्थिति में मेडिकल की सुविधा सासाराम में रहने के बावजूद उसकी तैयारी के लिए वो बनारस गई थी और वहाँ प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। अगर यहाँ बेहतर शिक्षा होती तो हम क्यों दूसरे जगह जाते? इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग को सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि इस स्नेहा के बारे हत्यारों को तो फांसी की सजा मिले ही और बेहतर शिक्षा पूरे बिहार में छात्रों को मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे हैं। पूरे बिहार की स्नेहा कुमारी बनारस में पढ़ती थी, उसके 2 फरवरी की बलात्कार करके हत्या कर दिया गया और उसके परिजनों को लाश नहीं सौंपा गया, जिसके खिलाफ में हम लोगों ने आज मोमबत्ती जलाकर प्रतिवाद मार्च किया है कि स्नेहा को न्याय दे और उसके परिजनों को उचित न्याय मिले और उसके परिजन को जो स्नेहा उम्मीदों के साथ बनारस गई पढ़ने के लिए सपना लेकर आज उसके एक दिए को बुझा दिया गया, इसलिए उसके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसी मांग को लेकर स्नेहा के साथ न्याय हो, इसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं। यूपी में लगातार बिहारों में बेटियों की सुरक्षित नहीं है, इसी के लिए हम मांग करते हैं कि सभी शिक्षण संस्थानों में आप छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी हो। इसी मांग को लेकर हम लोग आज प्रतिवाद मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाले थे? कुशवाहा विश्वविद्यालय संयोजक। तो ये मार्च जो निकाले थे कहाँ से? आज ये घंटाघर चौक से भगत सिंह चौक तक हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले, मोमबत्ती जलाकर स्नेहा को श्रद्धांजलि देते हुए उनको उनके न्याय के लिए हम लोग कहना पड़ा कि शिक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं थी। तो न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अभी तक उसके हत्यारों को क्यों नहीं खोजा गया। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी इसमें संलिप्तता है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या न्याय गरीब अमीर देख के दिया जाएगा? यही न्याय की व्यवस्था है, यही संविधान की अवधारणा है। हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि एक व्यवस्था बने जिसमें सबको न्याय मिले और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, ताकि हमारे बच्चों को दूर जाकर के नहीं पढ़ना पड़े। शिक्षा पर सबका अधिकार है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है, मैं कुशवाहा कल्याण समिति का मेंबर। आज यज्ञ का आरंभ हो रहा है। कल कलश यात्रा था, आज यज्ञ का आरंभ हो रहा। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज जी के हाथों से यहाँ का पिता का उद्घाटन हुआ और हमारा अब कार में पूजा का कार्यक्रम अब चालू हो गया। यज्ञ की आज से शुरुआत हो गई। आज से यज्ञ का शुरुआत हो गई। आगे का क्या और करना है? तमाम ग्रामवासी जितना है हमारे बहुत एक्टिव है, तमाम आसपास के पड़ोसी सभी एक्टिव है, सभी मिल के यज्ञ को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयारी में है। इस सारे पदाधिकारी हमारे बांका का, अमरपुर का, पुलिस निरीक्षक सभी लोग यहाँ पे उपस्थित राम बालक मंडल सभा से। कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोग जान ही रहे हैं कि जो राम बालक मंडल जी एक बेहतरीन तरह का यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पे मंदिर भी बना है, तो उसके उपलक्ष्य में इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और बहुत बड़ा अलग अलग जगह से जो पूजा करने वाले लोग, पंडित लोग आए हुए हैं। तो ये बड़ा यज्ञ है, सभी लोगों को इसका आनंद लेना चाहिए और इस यज्ञ में इसका जो जितना विस्तार है, इस यज्ञ के होने से इस मंदिर का भी और विस्तार होगा, लोग जानेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। ये यज्ञ हो रहा है इस इलाके में और लेकिन हम लोगों के इलाके में कई एक जगह भागवत कथा हो रहा है, तो मतलब कई एक जगह कार्यक्रम हो रहा है, अभी मौसम माहौल है, धार्मिक माहौल है,
सब लोगों को शुभकामना है, जो लोग कर रहे हैं और जो लोग सुनने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, उनको भी शुभकामना। चलिए, संबोधन में अभी आपने कहा कि जो समस्या है कुछ यहाँ का निदान करने का, क्या क्या समस्या निदान करेंगे? हम लोगों ने तो कर ही दिया है, मैक्सिमम बहुत सारा कार्य हम लोगों ने किया है। जैसे अमरपुर विधानसभा में बिजली की समस्या रहती थी, सिंचाई की समस्या रहती थी, तो दोनों को हम लोगों ने दुरुस्त करने का प्रयास किया है। अमरपुर प्रखंड में खास करके अमरपुर में जब बाजार लोग जाते थे तो रोड के कारण लोगों को काफ़ी समस्या होती थी, तो बाईपास का निर्माण भी हम लोगों ने कराया। बाईपास का काम चल रहा है। अमरपुर से जो भागलपुर से अमरपुर होते हुए बांका सड़क जाती थी, वो भी सड़क उतनी चौड़ी नहीं थी। हम लोग शहरों में जाते थे, वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़क मिलती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता था, हम लोगों को दिक्कत होता था। उसका भी चौड़ीकरण का काम हम लोग कर रहे हैं। भरैया से इंग्लिश मोड़ होते हुए जो शंभूगंज होते हुए असरगंज जा रहा है, वो 4 NH बन रहा है। अभी आप सबसे बड़ी योजना आप याद कीजिए, कोरोना काल के समय में कितनी परेशानी होती थी। उस परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था। 2021-22 में ही हम लोगों ने बोला मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप कई एक जगह पे मेडिकल कॉलेज, पहले की जो सरकार थी, 2005 से पहले की जो भी सरकार थी, बिहार में कितना मेडिकल कॉलेज उन लोगों ने बनाया। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर विधानसभा में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना। आज देख लीजिए कि हमारे जिले को मेडिकल कॉलेज मिला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग धन्यवाद बराबर दे रहे हैं कि इस जिले में सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज़ की थी तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अमरपुर अस्पताल को भी हम लोग पुनः नया अस्पताल बना रहे हैं। तो हर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो काम बचा हुआ है उसको भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो चुनाव का मौसम है मंत्री जी, लगभग समय आ चुका है, क्या रहेगा बिहार में? देखिए, जो हम लोगों का एनडीए का गठबंधन है, ये जनता का गठबंधन है, और जो जनता का गठबंधन है, जो हम लोगों का लक्ष्य है 243 में 225 सीट जीतने का, इस बार 2025 में 225 सीट जीतने का हम लोगों का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम लोग जरूर पूरा। चलिए, धन्यवाद।